हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 7.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AD और AC बराबर हैं। तो दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए अपना डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। इनके मुताबिक ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं ABC मतलब त्रिभुज, ये जो हमारा बना हुआ है ये है हमारा ABC। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये कैसा त्रिभुज है हमारा? समद्विबाहु। अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इन्होंने कहा AB, ठीक है, और AC, ये दो भुजाएं जो हैं बराबर हैं। फिर इन्होंने कहा AD जो है इस पर एक शीर्ष लंब डाला गया है। ठीक है, AD क्या है? शीर्ष लंब डाला गया है, और शीर्ष लंब है तो इधर भी भाई हमारा 90 बनेगा और इधर भी हमारा 90 बनेगा। ठीक है, और शीर्ष लंब है। फिर अब ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है, AD जो है, ठीक है, AD जो है BC को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमको बताना है कि BD जो है वो DC के बराबर है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है इन्होंने कहा है कि AD जो है ये हमारे कोण A को भी समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमको ये प्रूव करना है कोण BAD, ठीक है, BAD बराबर कोण DAC, ये हमको प्रूव करना है। दो चीज़ जो हैं वो हमको प्रूव करने वाली हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। तो हमको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे? हमको दो त्रिभुज जो हैं वो दिख रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा मेन है, उसमें हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हमको प्रूव क्या करना है? एक तो इस कोण को प्रूव करना है इसके बराबर, और दूसरा इस भुजा और इस भुजा को प्रूव करना है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं? तो ये दोनों ही हमको अलग अलग त्रिभुजों के हिस्से दिख रहे हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों की बात कर लेंगे। किसकी? त्रिभुज A B D तथा त्रिभुज A D C में। ठीक है, ABD और ADC इन दोनों त्रिभुजों की हमने बात की है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूव करना होगा। सर्वांग प्रूव करने के लिए हमें तीन जो हैं इनकी तीन चीज़ें जो हैं वो बराबर करनी पड़ती हैं। अगर बराबर हो गई तो समझो हमारा त्रिभुज जो है वो सर्वांग हो गया। फिर इसकी सारी चीज़ जो है संगत वाली वो हम बराबर कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारा 90 अंश दोनों में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण ADC। ये दोनों कोण कितने के हैं? 90 अंश के। दूसरा चीज़ इन्होंने बताया था AB और AC जो है वो बराबर है। ये बात इन्होंने दे दी थी तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी क्या हो जाएगी भाई? हम देख रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुजों में हमारा AD जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD बराबर AD मतलब कॉमन है। तो कॉमन को हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ लिख दिया। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। भाई तीन चीज़ जो है वो हमको मिल गई। पहली चीज़ मिली है कोण, कोण को कहते हैं एंगल, एंगल का ही लिख दिया। दूसरी चीज़ मिली है भुजा, भुजा को साइड कहते हैं तो साइड का S लिख दिया, और ये भी हमारी साइड है। ठीक है, भुजा है तो S लिख दिया। तो हमें कौन सा सर्वांग समता का नियम मिला है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे SAS सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, सर्वांग समता के नियम से। तो भाई सर्वांग समता का जब हम नियम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि त्रिभुज जो हमारा ABD
है वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, ये ए डी सी लिख दो चाहे ए सी डी लिख दो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ये हमारे सर्वांग जो है वो हमने प्रूव कर दिए। अब हमारा प्रूव हो ही गया है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा बी डी हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बी डी जो है वो बराबर हो जाएगा डी सी के। ये हमारा किससे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी पी सी टी, इससे हमारा ये जो है बराबर हो जाएगा। अब सी पी सी टी का मतलब ये होता है संगत दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर इतनी लंबी लाइन लिखनी हो तो चाहे वो लिख दो चाहे तो ये लिख दो। तो सी पी सी टी से ये हमारा बराबर हो गया। दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें इन्होंने कहा है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे, अतः कोण बी, ठीक है, कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी। मतलब ये जो हमारे कोण दिया है ये दोनों कोण जो है वो हमारे बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये भी हमारा सी पी सी टी से हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसकी भाषा में लिखना है तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः ए डी रेखा खंड बी सी को समद्विभाजित करता है। ये लाइन लिख दीजिए। और इसके लिए इन्होंने लैंग्वेज यूज की थी कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो इसके लिए भी ये लैंग्वेज लिख दो, अतः ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें और शेयर भी करना मत भूलना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।